नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की और नवग्रहों में से शुक्र की। दोस्तों, शुक्र जो ग्रह है वो रिफाइनमेंट का कारक है। हर रिफाइंड चीज़ जैसे गाय का देसी घी, हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हमारा सबसे रिफाइंड धातु है जैसे कि वीर्य है, या हमारी ब्यूटी, हमारी आइज़, हमारा विजन, इस सब के कारक शुक्र बताए गए। हमारी ड्रेसिंग सेंस, हमारी पोशाक, हमारी फ्रेग्रेंस, हमारे एटिकेट्स, हमारा हाइजीन हम शुक्र से देखते हैं। हमारे बॉडी में भी जो किडनीज हैं वो शुक्र को दिखाती हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, हमारी बॉडी को साफ रखने का काम करती हैं। ठीक वैसे ही भगवान परशुराम का चरित्र है। भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में जमदग्नि ऋषि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने जो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे या जो अन्याय कर रहे हैं उनका अंत करके इस धरती को पाप मुक्त करने का कार्य किया 21 बारी। भगवान श्री परशुराम ने ये भी स्थापित किया कि कैसे एक जाति के आधार पर, जैसे कि हम सोचते हैं कि ब्राह्मणों का काम सिर्फ पढ़ाई लिखाई यज्ञ आदि करना है, कैसे एक जाति को आप स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते। अगर मौका आने पर अवसर मिले तो एक वर्ण का व्यक्ति दूसरा काम भी अच्छे से कर सकता है अगर वो उसके लिए क्वालिफाइड हो तो। ठीक वैसे ही अगर आप शुक्राचार्य को देखेंगे, जिनसे हम शुक्र ग्रह को देखते हैं, उनका भी स्वभाव कुछ इसी प्रकार है। वो देवताओं के गुरु नहीं बनते, उनके पास प्रतिभा लगभग ऋषि बृहस्पति जैसी ही है, पर वो चयन करते हैं असुरों का, क्योंकि वो देखते हैं कि असुर भी तो तपस्याशील हैं, वो भी तपस्या करने में निपुण हैं। उनको वो सुख समृद्धि क्यों नहीं दी जाती जो देवताओं को मिलती है? क्योंकि देवता ऋषि पुत्र होने की वजह से विरासत में उसको लेके आ रहे हैं। क्या सिर्फ इसीलिए स्वर्ग पे उनका अधिकार हो? ऐसा जरूरी नहीं। असुर यदि तपस्या करके वरदान ले ले तो वो भी स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं या शक्तिशाली हो सकते हैं। इसलिए शुक्राचार्य भेद नहीं करते। जैसा कि वामन देव की कहानी में आपने सुना होगा कि भगवान को वरदान देने से मना करने वाले शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में घुस जाते हैं। तब भगवान वामन देव एक तिनका लेके उनकी एक आंख फोड़ देते हैं और संकल्प पूरा होता है। इसलिए कहा जाता है शुक्र सबको एक आंख से देखते हैं, यानी कि भेद नहीं करते, किसी के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करते। वो पद मान प्रतिष्ठा सबको त्याग कर आपको एक समान स्तर पे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही भार्गव परशुराम जी की कहानी में जैसा हमने देखा कि उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का वध करके अन्य दुष्ट राजाओं का हटा के ब्राह्मणों से जो गाय को छीन रहे थे, कामधेनु को छीन रहे थे, ये सोचकर कि ब्राह्मण तो रिटेलिएट नहीं कर सकते, उनको सबक सिखाया। इसी प्रकार जब हम कुंडली में शुक्र ग्रह को देखेंगे, जहाँ पे भी शुक्र ग्रह बैठेगा वहाँ पे आपको दिखेगा कि आप उस रिश्तेदार को या फिर उस घर के सिग्निफिकेशंस में आप भेदभाव नहीं करेंगे। आप वहाँ पे जजमेंटल होना छोड़ देंगे। आप वहाँ पे क्रिटिसाइज करना, जजमेंटल होना बंद कर देंगे अगर आपका शुक्र अच्छा है। पर यहीं अगर शुक्र आपका खराब बैठा हुआ तो वहाँ पे आप जजमेंटल हो जाएंगे, आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे। उदाहरण के तौर पे लग्न में यदि शुक्र बैठा होगा तो वो अगर अच्छा बैठा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपके फेशियल फीचर्स को बहुत शार्प करेगा, बहुत रिफाइन करेगा, और आपको एक सुंदर दिखने वाला, अपनी उम्र से कम दिखने वाला या हमेशा यौवन रहने वाला, क्योंकि शुक्राचार्य को वरदान है पुनर्जीवन देने का, या अमृत संजीवनी मंत्र का वरदान भगवान शंकर ने उनको दिया, इसलिए वो आपको रिजुविनेटेड रखता है। तो लगन में शुक्र होगा तो आपको अच्छे सिम्टम्स देगा। अगर शुक्र यहाँ पे मंदा हो गया तो फिर आपको किसी न किसी प्रकार के दोष दर्पण या दोष दृष्टि का कारण देगा। अगर शुक्र दूसरे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पे जातक को बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स वाला भोजन करना पसंद होगा। वो अपने फूड को लेके, क्योंकि ये भोजन का भाव है, बहुत रिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे वो स्पीच के भाव में बैठने की वजह से आपकी जो वोकल्स हैं या जो आपके वे ऑफ टॉकिंग है उसको बहुत रिफाइन करेगा, उसको बहुत प्रिसाइज करेगा, आपको बहुत ही अच्छा वक्ता बनाएगा। अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठ जाए तो ये हमारे करेज का, हमारी एक्टिविटीज़ का, हमारे कोबॉन्स का, हमारे सिबलिंग्स का भी घर है। यहाँ पे बैठ के शुक्र पराक्रम के भाव में होने की वजह से आपके सिबलिंग्स को शौक दे सकता है, या एक फीमेल सिबलिंग भी दे सकता है, या आपके सिबलिंग्स को शौक देगा ड्रेसअप होने का या अच्छे तरीके से अपने आप को वेल मेंटेन रखने का। चौथे भाव में यदि शुक्र आएगा, ये बहुत ही सुंदर घर देगा, बहुत ही इंट्रीग्रेट वे में आप अपने घर के इंटीरियर को करेंगे, बहुत ही सही तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से आप अपने घर की व्यवस्था रखेंगे। साथ ही आप अपने घर में हर किसी की बातचीत को सुनेंगे या हर किसी को बात करने का मौका देंगे। वहाँ पे बड़े छोटे का भेद आप ज़्यादातर नहीं रखेंगे।
5वें घर में यदि शुक्र हुआ तो ये हमारे लव अफेयर्स का घर है, या फिर ये हमारी एजुकेशन का घर है। यहाँ पे बैठ के शुक्र लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बनाता है, अगर वो 7th लॉर्ड भी हो या 7th लॉर्ड के साथ गहन संबंध बनाए। या फिर अगर शुक्र 5वें भाव में होगा तो आपकी एजुकेशन को लेके या आपकी विद्या को लेके यहाँ पे वो नेक फल देता है। 6ठे भाव में यदि शुक्र अकेले बैठे हों तो यहाँ पे शुक्र को नीच का गिना गया, क्योंकि ये दोष दर्पण का ही भाव है। यहाँ पे क्रिटिसिज्म, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे रोग ऋण शत्रु ही हैं, और शुक्र जब यहाँ पे बैठेगा तो इन सब चीज़ों से ग्रसित हो जाएगा। पर उसको वो करना बिल्कुल पसंद नहीं, शुक्र को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बैठ के शुक्र का प्रभाव काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे वो आपको अगर ख़राब हो जाएगा तो लोन्स की तरफ धकेल देगा, या आपको लोअर इंटेस्टाइन का ट्रबल दे देगा, आपकी गट को क्लीन नहीं होने देगा, आपको एक्सक्रीशनरी ट्रबल्स या डिजीजेज हो सकती हैं। 7वां भाव शुक्र का अपना भाव गिना गया, ये पार्टनरशिप का भाव है, सोशल स्टेटस का भाव है, हमारी सोशल इमेज का भी यही भाव है। अब शुक्र तो बना ही इन सब चीज़ों के लिए है, यहाँ पे बैठ के वो नेक फल देगा, आपकी सोशल इमेज या आपकी सोसाइटी में नाम को बेहतर कर देगा, आपके पार्टनर के साथ संबंधों को अच्छा कर देगा, प्रोवाइडेड कोई अफ्लिक्शंस ना हो। 8वें घर में यदि शुक्र बैठेंगे और यहाँ पे अगर वो बहुत अफ्लिक्ट हो जाएं तो ये सीक्रेट लव अफेयर्स भी दे सकता है, या सीक्रेट रिलेशनशिप्स भी दे सकता है, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में कोई सेक्सुअल ट्रबल भी दे सकता है। 9वें घर में यदि शुक्र बैठ जाए, क्योंकि ये धर्म का घर है, और यहाँ पे शुक्राचार्य के लिए चयन करना, क्योंकि धर्म हमें कुछ सही गलत का पाठ पढ़ाएगा, रूल्स रेगुलेशंस बताएगा, जहाँ पे शुक्र को बंधना बहुत अच्छा नहीं लगता, तो शुक्र यहाँ पे मिक्स रिजल्ट्स देता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि व्यक्ति किसी भी धर्म गुरु पे अपनी निष्ठा पक्की नहीं कर पाता। 10वें घर में यदि शुक्र चले जाएं तो यहाँ पे वो आपके प्रोफेशन को संवार देता है। यहाँ पे बैठा हुआ शुक्र आपके प्रोफेशन में आपको अच्छे ही फल देगा, साथ ही आपके कर्म भाव को शुक्र यहाँ पे बैठ के उम्दा कर देता है। 11वें भाव में बैठा शुक्र आपको बहुत सारी डिज़ायर्स देता है, स्पेसिफिकली अपने ग्रूमिंग से रिलेटेड, अपनी सेक्सुअल वेलबींग से रिलेटेड, अपने पार्टनर के साथ इमोशनल अटैचमेंट्स बनाने से रिलेटेड। 12वें भाव में यदि शुक्र जाके बैठेंगे तो यहाँ पे शुक्र को उच्च का गिना गया। यहाँ पे बेडरूम लाइफ का भी घर है, एक्सपेंसेस का भी घर है, तो शुक्र यहाँ पे एक्सपेंसेस कराएगा लग्जरियस आइटम्स पे या अपने साज सज्जा की आइटम्स पे। साथ ही शुक्र यहाँ पे बैठ के आपको एक तरीके से चैरिटेबल बनाएगा, जो कि अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए चैरिटी होगी, या राजसिक दान होगा कि मैं अगर डोनेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसका बेनिफिट मेरी इमेज को मिले या मुझे इसका क्रेडिट अवश्य मिले। ये थी दोस्तों शुक्राचार्य और भार्गव परशुराम की कहानी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।